डियर स्टूडेंट्स, अब से पहले हम मॉडल वर्ब्स का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और उनमें दो मॉडल वर्ब्स कैन और कुड, ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर वो देख चुके हैं। अभी इस वक्त दो और मॉडल वर्ब्स के बारे में हम जानेंगे और वो दो मॉडल वर्ब्स हैं मे एंड माइट। मे एंड माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए या यूं कह लीजिए एक प्रोबेबिलिटी के लिए, इम्कान के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये दोनों भी मे और माइट यूज़ करते हैं हम फॉर आस्किंग परमिशन। पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, आस्किंग परमिशन के लिए भी। यानी ये एक लिहाज से कैन और कुड से काफ़ी मिलता है, लेकिन इसमें एबिलिटी वाली बात नहीं है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ का इम्कान बताना हो कि मुमकिन है ऐसा हो या ना भी हो, या परमिशन लेना, रिक्वेस्ट करना, उसके लिए हम ये मे और माइट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पहली एग्जाम्पल क्या है। ये पहली एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, मे आई कम विद यू। मे आई कम विद यू, इट्स परमिशन, सीकिंग परमिशन। कैन आई कम विद यू इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन ज़्यादा जनरली हम जो है रिक्वेस्ट के लिए मे को यूज़ करते हैं। लिहाजा यहाँ पे आपने देखा कि लिखा हुआ है मे आई कम विद यू। फिर राशिद मे कम आफ्टर, राशिद मे कम टू सी अस टुमारो। राशिद मे कम टू सी अस टुमारो। दिस इज ए प्रोबेबिलिटी, इम्कान है इस चीज़ का कि वो हमें राशिद कल मिलने आ सकता है। राशिद मे कम to meet us tomorrow. She may be tired because she had a lot of work to do. She may be tired because she had a lot of work to do में हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि वो मुमकिन है, पॉसिबल है, probable है कि वो थकी होगी because उसने बहुत काम किया है। She may be tired because she had a lot of work to do. अगली एग्जाम्पल देखिए, May I borrow the bicycle tomorrow? May I borrow the bicycle tomorrow? Again, it's asking for permission, इजाज़त लेने के लिए। जनरली आप स्कूल में तो बहुत ये यूज़ करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। बिल्कुल सही यूसेज है इसका, जो कि आप करते हैं क्लासरूम में, इससे आप वाकिफ़ तो पहले से हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बादल देखते हैं आप आसमान के ऊपर और आपको लगता है कि अब शाम हो रही है और रात को हो सकता है बारिश आए, तो आप कह सकते हैं इट मे रेन टुडे, सॉरी टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट। इम्कान को जाहिर करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए आपने मे का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया कि इट मे रेन टुनाइट। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। ये वो एग्जांपल्स हैं जिसमें किसी को किसी चीज़ की इजाज़त दी जाए, when someone is given permission to do something, और ये बड़ी फॉर्मल वे में इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे जब परमिशन किसी को दे। यू कैन गो टू द पार्क, परमिशन है, लेकिन यू मे गो टू द पार्क इज मोर फॉर्मल वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। इम्कान है और परमिशन भी, जैसे मैंने कहा, इसमें इस परमिशन के लिए भी यूज़, किसी को परमिशन देने के लिए भी आप कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, students may travel for free. Students may travel for free. Yani they have the permission to travel free. We can also use may not to refuse permission. और ये we use may not to refuse permission. जब हम बड़े फॉर्मल तरीके से किसी को रिफ्यूज़ करनी हो परमिशन, तो हम मे नॉट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट द सेंटेंस, यू मे नॉट बोरो द बाइसिकल until you can be more careful with it. You may not borrow the bicycle until you are more careful with it. इसमें एक फॉर्मल वे में रिफ्यूज़ की जा रही है परमिशन कि आपको साइकिल बोरो करना नहीं चाहिए या आप नहीं बोरो कर सकते, किसी से मांग नहीं सकते। डियर स्टूडेंट्स,
ये तो इसके कुछ फंडामेंटल, कुछ बुनियादी जो इसके इस्तेमाल हैं वो हमने देखे। इसके अलावा अभी कुछ आपके सामने मैं लेके आता हूँ बोर्ड के ऊपर पॉसिबिलिटीज़ जिनमें ये यूज़ हो सकता है। सेंटेंस पूरे का पूरा आपने बनाना है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हुए नोट कीजिएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है और फिर उसके मुताबिक आपने सेंटेंस बनाना है। अपना मार्कर, अपना पेन, पेंसिल जो भी है आपके पास राइटिंग मटेरियल वो ले लीजिए और अपनी नोटबुक अपने करीब कर लीजिए और देखिए कि पहली सजेशन क्या है, पहला इंस्ट्रक्शन आपको क्या दी गई है कि किस तरह का सेंटेंस बनाना है। शो पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। कोई मैं आपको क्लू दे देता हूँ। पॉसिबिलिटी शो कीजिए फ्यूचर में कि कल सुबह बारिश हो सकती है। यस, इट मे रेन टुमारो। इट मे रेन टुमारो। फाइन। अगली देखिए इंस्ट्रक्शन, मेक अ रिक्वेस्ट। मेक अ रिक्वेस्ट। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि रिक्वेस्ट कीजिए कि मैंने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए, मैं क्या पानी पी सकता हूँ? क्या कहेंगे? यस, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर या मे आई ड्रिंक वाटर। गुड। अगली इंस्ट्रक्शन देखिए, आस्क फॉर परमिशन। आस्क फॉर परमिशन। तो परमिशन लीजिए। मैं कमरे से बाहर चला जाऊं? मे आई गो आउट ऑफ द रूम? यू आर राइट। मे आई गो आउट ऑफ द रूम is seeking permission to leave the room. इससे अगली इंस्ट्रक्शंस देखते हैं क्या है। Something less likely to happen in future, जिसका इम्कान बहुत कम है। आपके अब्बा यूजुअली टाइम पे ऑफिस से वापस आ जाते हैं, लेकिन आज इम्कान बहुत कम है, बता के गए थे कि वो लेट हो सकते हैं, तो वो टाइम पे नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का इम्कान बहुत कम है कि आपके अब्बा ऑफिस से टाइम पे आएँ। तो क्या कहेंगे आप? मे नॉट यूज़ करना है। The father may not come home at the usual time. The father may not come home at the usual time. Good. Next, क्या कर सकते हैं आप? Refuse permission. You refuse permission for something. मसलन मैं परमिशन के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मुझे रिफ्यूज करनी है परमिशन। मे आई सिट डाउन? आपने रिफ्यूज करनी है तो क्या कहेंगे? You may not sit down. You may not sit down. Fine. और आखिरी इंस्ट्रक्शन देखते हैं, हैव नो परमिशन टू एंटर अ लैब। कोई लैब है ना, लैब्स वगैरह जनरली रिस्ट्रिक्टेड परमिशन होती है, हर कोई उसमें एंटर नहीं हो सकता, तो परमिशन नहीं है एंटर होने की। तो उसके बाहर क्या लिखा हो सकता है? स्टूडेंट्स मे नॉट एंटर द लैब। स्टूडेंट्स मे नॉट एंटर द लैब। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने ये सारी एग्जांपल्स जो अभी हमने आपने और मैंने मिलके कंस्ट्रक्ट की हैं, ये नोट डाउन कर ली होंगी आपने और याद भी रखेंगे।